नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेश सरोड़िया। देखिए दोस्तों, आज से 2 महीने पहले जब MP फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए थे, उसी से पहले दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर आप सच में MP फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो आपको एक सही दिशा पे तैयारी करना होगा, ठीक है। और मैंने वो स्ट्रेटेजी बताया था, लेकिन अभी हो क्या रहा है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस दिशा निर्देश पे तैयारी नहीं कर रहे हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य को पहुंचाने में कामयाब हो पाए। मैंने आपको स्टार्ट में ये बताया था दोस्तों कि अगर आपको MP फॉरेस्ट गार्ड का पेपर 2023 में क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 लगाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट के रूप में बहुत सारे स्टूडेंट को क्या दिया हूं, क्वेश्चन दिया हूं, ठीक है। तो टेस्ट में मैं देख पा रहा हूं कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि ये क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, जबकि से सब ओल्ड क्वेश्चन पेपर से दोस्तों मैं आपको टेस्ट बना के दे रहा हूं, ठीक। फिर भी आप उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 जो है उसे सबसे पहले सॉल्व करो। या तो आपने उसे सॉल्व नहीं किया है, तभी आपसे दोस्तों टेस्ट में क्वेश्चन पेपर नहीं बन रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि आपको जो पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, टॉपिक वाइज। अब सिलेबस देखो, जो रूल बुक है दोस्तों उसमें तो सिर्फ 5 सब्जेक्ट के नाम लिख दिया उसने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके। लेकिन उसके टॉपिक कहां से मिलेंगे, उसके टॉपिक भैया आपको खुद ढूंढना पड़ेगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। आपने देख लिया कि हिंदी में संधि से क्वेश्चन आ रहे हैं, समास से आ रहे हैं, अलंकार से आ रहे हैं, तो ये सब टॉपिक को लिख लो, मैंने सब बताया था। और उसी के इर्द गिर्द आपकी तैयारी रहना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं करना है। जो सिलेबस में पिछले बार पूछा गया है पहले उसे कवर कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है दोस्तों तो एडवांस में जाओ, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको एक टॉपिक, जैसे मान के चलिए दोस्तों आप संधि पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, संधि, ठीक है। या आप पढ़ रहे हो आर्टिकल अंग्रेजी में, ठीक है। या आप पढ़ रहे हो गणित में, पढ़ रहे हो एवरेज। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सभी टॉपिक को क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक। क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। जैसे आप पढ़ रहे हो संधि, आर्टिकल, एवरेज, या पढ़ रहे हो मध्य प्रदेश की नदियां, तो इसे यूट्यूब में सर्च करो। और मैंने आपको बोला था कि उसमें देखो एक ही टीचर तो नहीं पढ़ा रहा है, तो सभी टीचर के वीडियो देखो और आपको जो फैक्ट नहीं मिल रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। जिस स्टूडेंट ने मेरी उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है ना, ठीक है, और पूरी मेहनत किया है, तो लिख के रख लो दोस्तों, उसका सिलेक्शन निश्चित है। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि 1772 पोस्ट है या 705 पोस्ट है तो सिलेक्शन नहीं होगा। पोस्ट में तो एक भी होगी ना तो सिलेक्शन हो जाएगा जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो तीसरी चीज बताया था मैंने, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसा बनाना है कि आपको क्या करना है, आपकी जो बेस बुक है जिससे आप पढ़ते हो, ठीक है, उसे पढ़ो और उसके बाद आप MCQ लगाओ, चाहे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको जो नए फैक्ट मिल रहे हैं उसे उस शॉर्ट नोट्स में उस टॉपिक में जाके जरूर लिखो, ठीक, ताकि एग्जाम के 15 दिन पहले आपको रिवीजन करने में मदद मिले। इसके बाद बताया था मैंने कि MCQ की प्रैक्टिस करना है। आप मान के चलिए दोस्तों पढ़ रहे हो मध्य प्रदेश की नदियां या संधि, तो आप YouTube में सर्च करो कि संधि हिंदी MCQ, समास हिंदी MCQ, आर्टिकल MCQ है, प्रीपोजिशन MCQ, और इस प्रकार से प्रैक्टिस करो। और जो चीज नई सीखने को मिल रही है उसको अपने शॉर्ट नोट्स पे लिखो, ठीक। तो आपको बेस बुक तो बता चुका हूं मैं आपको कौन कौन सी किताब मुख्य रूप से पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बताया था मैंने ऑल सब्जेक्ट कवर। मतलब दोस्तों 5 सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी पढ़ने बैठे तो हिंदी चिंदी पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ने बैठे तो विज्ञान पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ने बैठे तो गणित पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देना हूं, यहां गणित अंग्रेजी का जितना रोल है उतना ही रोल हिंदी का भी है। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं कि 5 सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट के साथ अन्याय किया या लापरवाही की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर आप 4 सब्जेक्ट की तैयारी कितना भी कर लें तो आप 80 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आप सोच ले कि हम हिंदी को ऐसे ही पढ़ के चल जाएंगे, हो जाएगा, तो नहीं होगा भाई। 10 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाओगे आप 20 में से, ठीक। इसलिए मैंने बोला था कि ऑल सब्जेक्ट को कवर करना है। भले आप आपकी सब्जेक्ट की जो
मतलब आपका जो सब्जेक्ट अच्छा है तो उसे आप थोड़ा कम समय दो, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसे ज़्यादा समय दो। जैसे अंग्रेजी वीक रहती है तो उसे ज़्यादा समय देने की जरूरत है, गणित वीक है तो उसे ज़्यादा समय देने की जरूरत है, लेकिन हिंदी जो है दोस्तों उसको कम से कम डेली एटलीस्ट आधा घंटा पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको समय समय से गाइडलाइन देता गया हूं, ठीक। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हल्के में ले रहे हैं। आप एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों कि पोस्ट से सिलेक्शन नहीं होता, कि कितनी पोस्ट कम आई है, कितनी ज्यादा आई है, उससे सिलेक्शन नहीं होता, ठीक। सिलेक्शन होगा दोस्तों आपकी मेहनत से। आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में लाखों स्टूडेंट के ऊपर लेके चल जाएगा। मान के चलिए दोस्तों एग्जाम में अभी एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में 15 लाख फॉर्म भी भरे हैं, तो 15 लाख में दोस्तों मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि कम से कम 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जैक्ट सिलेबस भी पता नहीं होगा। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। मान के चलो दोस्तों 15 लाख फॉर्म भरे हैं तो 5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन्हें सिलेबस भी पता नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, भर्ती आई है ये सोच के उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं, ठीक है। बच रहे हैं 10 लाख। 10 लाख में से दोस्तों मात्र मान के चलो कि 1 लाख स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 9 लाख स्टूडेंट बिल्कुल इधर उधर जहां से जो मिल गया, मन हुआ तो पढ़ लिए, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ रहे हैं, शादी आ गई तो शादी में जा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के हैं। एग्जैक्ट स्टूडेंट 1 लाख स्टूडेंट हैं और जो पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत दिनों से मेहनत की है दोस्तों और मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे तो अब छोड़ देंगे, वो तो एग्जाम तक मेहनत करेंगे, ठीक है। तो 60 दिन की स्ट्रेटेजी, 45 दिन की स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं होगा, अभी भी समय है, अभी भी समय है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 21 मई से होना है, ठीक है। तो एक सही दिशा निर्देश में पढ़ाई चालू कर दो और टेस्ट लेने के बाद मुझे यह समझ में आ रहा है कि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हो, ठीक। मैं कह रहा हूं कि सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ने लगाए भी हैं, ठीक है, तो निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, उन्हीं स्टूडेंट को फायदा मिलेगा जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओ, टॉपिक छांटो, पढ़ाई करो, ठीक है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं भी हो पाएगा, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करोगे, ठीक है, तो या तो सफल होगे या असफल होगे, दोनों प्रोबेबिलिटी है, दोनों चीज की प्रायिकता है। लेकिन अगर आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड में मेहनत करते हो, खुदा ना खास्ता 1-2 नंबर से चूक जाते हो, तो आपको वो मेहनत आगने वाले एग्जाम जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, ठीक है, एसएससी जीडी हो गया, इनमें आपको वो चीज काम आएगी। इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों कि टॉपिक वाइज पढ़ते रहो और अगर आप अभी नोट्स बना लेते हो तो वो जीवन भर आपके काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी सी गाइडलाइन थी। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने सोचा कुछ स्टूडेंटों को आज एक बार फिर से जगा दूं, क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे ही वैकेंसी आती है ना तो शेर की तरह जाग जाते हैं, लेकिन उसके 15 दिन 20 दिन बाद क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका जो जोश होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। फिर यूट्यूब में विभिन्न प्रकार की बातें सुनते हो कि पैसे से सेटिंग होती है, पैसे से सिलेक्शन होता है, हमारे यहाँ तो इतने में हो रहा है। ये सब बकवास की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता, और हो भी जाता है ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि होता है, और बकवास बातें हैं ये, है ना। चलिए मेहनत करिए भाई, है ना, सिलेक्शन सिर्फ मेहनत से होता है। और किसी भी काम को, किसी भी चीज को पाने में जो मजा आता है ना, तो वो मेहनत से ही आता है, ठीक है। जो चीज हमें मेहनत से मिलती है ना उसका एक अलग ही मजा होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।